हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंबर वन अवतार स्टडी एनआरएस पर। तो हमारा ये वीडियो है रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2, संबंध तथा फलन का जो पार्ट 2 है, जिसमें कि प्रश्नावली 1.1 का शेष अभी जो है सभी बाकी क्वेश्चन हैं उनको जो है बताना है आपको। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने भी हमारे चैनल पर जो है नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हैं। तो दोस्तों, हमने इसके पिछले वाले वीडियो में जो है स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंधी सभी डाउट जो है क्लियर किए थे। तो अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप देख लीजिए। उसके बाद तब इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। यह इस कह रहा है कि x कामा वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई, ये जो समीकरण बन रहा है इतना बराबर 0 आ रहा है। तो आइए हम इसको अब देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे लिखा कि दिया है a बराबर, देखिए 1 2 3 13 14 इस तरीके से हो गया। r बराबर दे दिया है x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ x कामा वाई बिलोंग्स टू a। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें स्वतुल्य ज्ञात करना होगा, उसके बाद सममित, तब उसके बाद संक्रामक ज्ञात करेंगे। तो ये तो हमारा पहले जो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसे हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं स्वतुल्य पे। सबसे पहले जो इसमें स्वतुल्य दिया है उसे हम कैसे करेंगे, तो उससे पहले हम आपको दिखा दें कि ये जो समीकरण दिया हुआ, देखिए 3x माइनस वाई, मान लेते हैं कि हम ये समीकरण लिख लेते हैं। सबसे पहले 3x माइनस वाई, ये इसका मतलब देखिए, अगर हम इसको y को पक्षांतर कर रहे हैं तो y बराबर हो जा रहा है, देखिए 3x हो जा रहा है। जब y बराबर 3x हो रहा है, इसका मतलब क्या कि जब वो x के स्थान, मतलब x बराबर जब हम 1 रखेंगे, देखिए जब x बराबर 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 3 इंटू 1, मतलब y बराबर तब क्या आ रहा है, y बराबर जो है देखिए 3 आ रहा है। जब 1 रखेंगे तो 3 आ रहा है। 2 रखेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ हम 2 रखते, कामा करके दिखा दे रहे हैं, अगर 2 रखते तो यहाँ क्या आता, देखिए 6 आता, तब y बराबर 6। मतलब जो है वो देखिए जो संख्याएं मतलब हम रख रहे हैं x का मान और y का मान जो है उसके तिगुने भी आ रहा है। अगर हम यहाँ देखिए 3 रखते तो यहाँ क्या आता, 3 3 9, y का मान 9 आ जाता। तो अब इससे हमारा क्या बन गया, r बन रहा है। तो हम इससे r अपना पहले बना ले रहे हैं, जो r बना हुआ है। तो देखिए हम अपना r बनाएंगे तो इस प्रकार देखिए, लिखिए कि अगर हम r बराबर लिख सकते हैं कि जब x का मान 1 ले रहे हैं तो जो है वो y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 कामा 3, फिर उसके बाद जब x का मान 2 ले रहे हैं तो y का मान 6 आ जा रहा है, फिर यहाँ 3 कामा 9, फिर 4 कामा 12। हम इस प्रकार इतना ले लेते हैं, ये 14 तक है तो इतने में हो जाएगा हमारा। तो देखिए हमने 1 2 3 4 युग्म लिए हैं। अब इन 4 युग्मों पर ही बात होगी। तो सबसे पहले हमारा जो हमें बताना है वो स्वतुल्य पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने स्वतुल्य का आपको डिफिनीशन बताया था कि स्वतुल्य समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। मतलब इस प्रकार हो कि मतलब जैसे कि अगर ये देखिए 1 अगर हम ले रहे हैं तो x जो है 1 है तो यहाँ पर जो है वो संबंधित होगा, तो मतलब इसी, अगर ये मेरे भुज है तो इसी भुज से संबंधित होना चाहिए। तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसमें ऐसा कोई है। दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि इसमें भुज और कोटि जो है वो समान होती है। ये जो भुज है और कोटि, ये दोनों जो है समान होती हैं। और ये बात हमने आपको जो है भाग पहले वाले वीडियो में, भाग फर्स्ट जो है उस वाले वीडियो में आपको बता दिया हूँ। अगर आपने देखा नहीं तो जाकर वहाँ देख लीजिए। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये था कि इसमें हम इसकी परिभाषा आपको बता दिए। तो
ये समझिए कि अब हम इसे करना क्या है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारा भुज 1 है तो क्या कोटि भी जो है वो इसी से संबंधित 1 है, मतलब 1 है तो 1 है, देख लेते हैं। और उसमें हमने आपको ये भी बताया था, जो सबसे खास बात ये थी कि a बराबर, इसमें हम जो a बराबर में दिया हुआ है, मतलब इससे हम जो है फोकस करते हैं, तो हम सबसे पहले अपना 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे स्वतुल्य में। तो हम देखिए आपको दिखा रहे हैं, जब 1 लिए हम तो क्या होगा कि भुज से संबंधित ही कोटि होगी 1, 1। जब 1, 1 हमने लिया, उसके बाद ये बिलोंग होना चाहिए कहाँ से? आर से, लेकिन कहीं दिखाई दे रहा है कि बिलोंग है आर में? नहीं दिखाई दे रहा है। देख लीजिए इस प्रकार, ये जो है आर से बिलोंग होना चाहिए था, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू है। तो इसलिए जब नॉट बिलोंग्स टू है तो ये जो है हमारा हो जाएगा कि स्वतुल्य नहीं है। तो यही ये एक लाइन में हो जा रहा है, ये क्या हुआ? स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है ये। अब हम बात करते हैं सममित की। तो सममित भी देख लेते हैं, सममित है या नहीं है ये सममित। सममित में हमने आपको बताया था, जो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण थी वो पॉइंट ये था कि इसमें हमें आर पे फोकस करना है, और इसमें जो है एक्स और वाई, मतलब भुज और कोट जो है, इनको इंटरचेंज करना है आपस में, मतलब इनका इंटरचेंज करना है यक्स। अच्छा, पहले हम आपको इसकी परिभाषा भी एक तरीके से बता दें, स्पष्ट रूप से हो जाए, ताकि आप जो है समझ में आ जाए अच्छे से। तो जो संबंध एक्स और वाई में हो, वही संबंध वाई और एक्स में हो, तो उसे सममित संबंध कहते हैं। हाँ दोस्तों, इसका हमने आपको फार्मूला भी बताया हुआ था, जैसे कि a कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो b कामा ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ a कामा बी जो है दोनों बिलोंग कर रहे हो कहाँ से? a से, मतलब a कामा बी बिलोंग्स टू a। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला था। तो हम फार्मूला आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए फार्मूला, a कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट b कामा ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ a कामा बी बिलोंग कर रहे हो कहाँ से? a से। तो इसमें जो खास बात है, देखिए इंटरचेंज, मतलब युग्म जो है उनका इंटरचेंज होना चाहिए, मतलब उनका इंटरचेंज जो है वो आर में मिलना चाहिए, जो संबंध है उसमें जो है मिलना चाहिए। तो देखिए आपको दिखा देते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इसमें हम जो है आर पे फोकस करेंगे पिछले वाले वीडियो में। तो हम यहाँ देखिए आर में पहला जो, ये आर में जो पहला जो युग्म दिया हुआ है, हम इसको ले लेते हैं। पहला युग्म दिया है 1, 3। जब 1, 3 ले लेते हैं पहला युग्म, तो जैसे a कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये बिलोंग्स टू आर में बिलोंग कर रहा है। फिर सच दैट b कामा ए, मतलब b कामा इंटरचेंज 3, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3, 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सूत्र के मुताबिक। लेकिन इसमें कहीं देखिए 3, 1 दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि 3, 1 बनेगा ही नहीं इसमें। जब 3, 1 नहीं बनेगा तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। जब नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया तो यहाँ क्या होगा? जहाँ लिख लेते हैं पूरा सूत्र, 1, 3 बिलोंग्स टू ए। तो अगर आपको जैसे कि पेपर में लिखना होगा, या आपको हैंड राइटिंग मतलब नोट्स वगैरह बनाना होगा, तो देखिए इस तरीके से आप लिखिएगा, ये फार्मूला की तरह से पूरा लिखिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है मार्क्स जो है वो अच्छा मिलेगा, पेपर में आपका जो है नंबर भी उठेगा काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों इसलिए हम ये लिखेंगे कि आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे लिखा जाता है। आप एक बात याद रखिएगा, सममित में जो है हमें इंटरचेंज देखना है, और स्वतुल्य में जो है वो, जैसे कि हमने आपको बताया है कि आर में जो है अगर ए है, ए बिलोंग, तो ए से ही जो है, मतलब उसके दोनों भुज और कोट जो है वो सेम होते हैं लगभग। और इसमें क्या होता है कि इंटरचेंज होता है, अदला बदली होता है आपस में। तो ये हो गया सममित। अब उसके बाद हम बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने संक्रामक का आपको जो है वो परिभाषा जो है बताया था कि यदि जो संबंध यक्स और वाई में है वही वाई और जेड में हो, तो वही यक्स और जेड में हो जाए तो उसे संक्रामक संबंध कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम यही इसका परिभाषा है। अब हम आपको जो है इसका एक फार्मूला
जो है वो दिखा दे रहे हैं फार्मूला लिख के। तो ये देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला है इस प्रकार से कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी जो है वो आर से बिलोंग है और बी कामा सी जो है वो भी आर से बिलोंग है। हमने आपको बताया था कि सच दैट जो है, सच दैट के पहले जो है वो दिया रहता है, बाद वाला जो है सीधे करना होता है। और ए कामा सी मतलब क्या हुआ, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ए कामा भी जो है, ए कामा सी भी जो है वो बिलोंग कर रहा हो कहाँ से, आर से। और जहाँ इस प्रकार दिया हुआ है कि ए कामा बी कामा सी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं ए से। तो इसको समझिएगा ध्यान से, इन तीनों में यही थोड़ा टफ है लेकिन ये नॉर्मल भी है आप अगर समझ गए तो इसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि पिछले वाले वीडियो में इसे जो है हमें छोड़ देना है, मतलब इसका भुज पहले वाले का कोट और दूसरे वाले का भुज छोड़ देना है। और इसमें लेना क्या है, हमें लेना है पहला और लास्ट, पहला और लास्ट, इस तरीके से। ये देखिए ये भुज लेना है और मतलब पहले युग्म का भुज दूसरे युग्म का जो है कोट लेना है। तो देखिए ए सी, तो यहाँ ए और सी आ गया इस प्रकार से। तो हम चलते हैं अपने जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा जो है वो पहला युग्म हम ले लेते हैं। पहला युग्म हमारा जो है जैसे जिस प्रकार है, ये रहा हमारा पहला युग्म 1,3। तो 1,3 जो है बिलोंग्स टू आर। देखिए हम फार्मूले के ही तहत लिख रहे हैं, जैसे फार्मूला में दिया हुआ है बस ऐसे लिख रहे हैं। और आप समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन आपको जो है एकदम क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। बी कामा सी दिया है मतलब क्या दिया हुआ है, ये इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो पहले वाले युग्म का जो है वो कोट है, दूसरे वाले युग्म में वो जो है भुज होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, तो हमने जो आपको इसके पहले युग्म आर बनाकर दिखाया था, देखिए ये आर है, इसमें कहीं 3 दिखाई दे रहा है, मतलब जब इसमें 3 दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये 3 देख रहे हैं ना, ये 3 है। तो यहाँ जो है इसमें जो है देखिए जब इसमें बनाएंगे भुज और कोट तो इसका भुज जो है वो 3 ही होना चाहिए। तो ये 3 देखिए 3,9 दिया हुआ है ना, तो ये 3,9 हम यहाँ लिख लेते हैं, 3,9 इस प्रकार से हो गया। अच्छा, ये 3,9 भी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से। अभी आपको दिखाया हूँ आर से बिलोंग कर रहा है। तो सच दैट इस प्रकार क्या होगा, हमने बताया है कि पहले युग्म का जो है कोट और दूसरे युग्म का भुज छोड़ देते हैं, मतलब इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेना क्या है, 1 और 9, मतलब 1 और 9। तो 1 और 9 हमने ले लिया इस प्रकार से। अब ये बिलोंग कहाँ से होना चाहिए, आर से। आर से ये बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। जब आर से ये बिलोंग होगा तो जहाँ पूरा लिख लेते हैं फार्मूला, ए कामा बी कामा सी, जिस तरीके से ऊपर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 1 2 3 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ये होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं अब कि 1,9 1,9 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो 1,9 हमने आपको दिखाया था, जो उसमें 1,9 तो नहीं था देखिए, और 1,9 होगा भी नहीं। तो क्या करेंगे इसमें कि जब 1,9 नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू आर। जब नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो इसे भी हम लिख देंगे कि मतलब यह संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा कि अतः आर समुच्चय ए में एक सममित कर रहे हैं, संक्रामक, सॉरी दोस्तों, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। सम्मित तुम्हारा हो गया, संक्रामक था, तो संक्रामक संबंध नहीं है। यहाँ लिख देते रहे थोड़ा सा कि संक्रामक नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आप अपने जो है वो परीक्षा कापी या जो है अपने नोट्स में लिखेंगे तो यहाँ एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे कि पहले तीनों को हल कर लिया, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे कि अतः आर समुच्चय ए में न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ये एक लाइन में लिखने का तरीका है दोस्तों, शॉर्ट में। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x कामा वाई सच दैट y बराबर x + 5 तथा x < 4 या 4 द्वारा परिभाषित संबंध r
तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। हमने लिखा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो n बराबर 1 2 3 और r इस प्रकार दिया हुआ था कि x कामा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 और x लेस देन 4, मतलब x का मान जो है देखिए यहाँ दिया हुआ है x लेस देन 4 और जहाँ x कामा वाई बिलोंग्स टू n, ये नहीं दिया है लेकिन इसे लिखना पड़ता है x, जहाँ x कामा वाई बिलोंग्स टू n। तो n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या दे दिया है, मतलब कि अभी कोई निश्चित तो है नहीं कि कहाँ से कहाँ तक होगा। तो 1 2 3 से इनफाइनाइट है, मतलब 1 2 3 से लेकर अनंत तक। तो फिर दोस्तों इसमें ये कंडीशन भी दिया हुआ है। अब हम अनंत तक का कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है कि देखिए x का मान जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब x का मान जो है वो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 से छोटा मतलब 1 2 3 तक ही निकालेंगे। तो हम सबसे पहले 1 2 3 जो है उन तीनों का जो है हम सबसे पहले r निकाल ले रहे हैं। सब देखिए, तो r निकालेंगे तो क्या होगा कि जैसे x प्लस, ये देखिए पहले फार्मूला जो दिया हुआ है इसमें x प्लस 5, ये y का मान दिया हुआ है कि x प्लस 5 बराबर जो है वो y आएगा। तो हम अगर x के स्थान पर 1 रख रहे हैं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए जब हमने 1 रखा y बराबर x के स्थान पे तो क्या आया, y बराबर 6 आया। जब हमने 2 रखा x के स्थान पे तो y बराबर 7 आया। जब हमने 3 रखा तो y बराबर 8 आया। मतलब ये क्या कह रहा है, देखिए अगर हम भुज 1 ले रहे हैं तो कोट हमारा 6 होगा, भुज अगर हम 2 ले रहे हैं तो कोट हमारा 7 होगा, भुज अगर हम 3 ले रहे हैं तो कोट हमारा 8 होगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले लिख लेते हैं, अपना r बना लेते हैं। देखिए हमारा ये r हो गया। इस प्रकार से हमारा पूरा संबंध तैयार, 1,6 2,7 3,8। तो अब हमें बात क्या करनी है, वही फिर से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों पे बात करनी है। तो हम स्वतुल्य देखेंगे। सबसे पहले हमें स्वतुल्य देखना है। तो स्वतुल्य में हमने आपको बताया था कि शॉर्ट में आपको समझा दे रहे हैं कि जैसे कि 1 दिया हुआ है अगर x का मान, तो जैसे भुज x है तो कोट भी जो है वो x होना चाहिए, इस तरीके से, मतलब a से ही संबंधित हो। तो यहाँ देखिए अगर इसमें ऐसा कोई दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, मतलब 1,1 नहीं दिया हुआ है कहीं, 2,2 नहीं दिया हुआ है कहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो है वो स्वतुल्य नहीं है। तो देखिए हम यहाँ लिख देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो नॉट बिलोंग्स टू r हो गया। तो इसलिए हम लिख देंगे आगे जो है उसके आगे लिख देंगे 2,2 भी नहीं है लेकिन इतना पे ही स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है। अब हम सममित की बात करते हैं। तो सममित में हमने आपको बताया है जो कि इंटरचेंज, इस पॉइंट को आप याद रखिए, इंटरचेंज मतलब भुज को कोट को भुज, ये होना चाहिए आर में। अगर ये दिया हुआ है तो समझ लीजिए आपका जो है वो संबंध सममित है। तो हम देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है ऐसा कुछ। तो इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन देख लेते हैं हम इसको हल करके। तो सबसे पहले हम जो आपको फार्मूला बताया था उस फार्मूले को आप उसी पे हम देखिए लिख रहे हैं। तो 1,6 हो गया। उसके बाद बिलोंग्स टू r, ये देखिए बिलोंग कर रहा है r से। उसके बाद क्या होगा इसमें कि सच दैट 6,1 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और जहाँ 1,6 बिलोंग्स टू a। ठीक है, लेकिन 6,1 इसमें कहीं बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू, और ये सममित नहीं है। तो ये सममित नहीं है हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं अपना जो है अगला संक्रामक की बात करेंगे। तो संक्रामक में भी हमने आपको बताया है कि जो है अगर a, b जो है बिलोंग कर रहे हैं r से, और b, c भी जो है बिलोंग कर रहा है r से, तो a, c भी जो है वो बिलोंग करना चाहिए r से। तो चलिए हम उसी फार्मूले से पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला युग्म लेंगे और उसी पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ हमें भरना है, यहाँ क्या आएगा देखिए, जैसे कि ये दोस्तों देखिए। तो अब होगा क्या कि जैसे 1,6 दिया हुआ है, तो हमने बताया था कि इसका जो है यहाँ
ये कोट जो है यहाँ भुज होगा, तो यहाँ 6 होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे क्या इसमें कहीं 6 दिया हुआ है? जब इसमें कहीं स्टार्टिंग में मतलब भुज के रूप में 6 नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए 6, और उसके बाद यहाँ कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जो है इसको कह दीजिएगा कि संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं है, ठीक है, नहीं है। और दोस्तों इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अतः आर समुच्चय ए में न सतुल्य है, न सामित है और न ही संक्रामक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया होगा दोस्तों, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।